अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो ढेरों दुआएं आपके लिए, मेरी तरफ से सलाम आपको। तो रोज़ाना की तरह आपके पास पेशे खिदमत हूँ आज का दिन लेकर, डेली हॉरोस्कोप। आज 1 मार्च 2025 और दिन आज का है सैटरडे, हफ्ते का दिन है। और हफ्ते के दिन से जो प्लैनेट मंसूब है, स्यारा ज़ुहल बोलते हैं इसको, सैटर्न बोलते हैं, शनि बोलते हैं। तो आज का सदका जो है, काले रंग की चीज़ का सदका आज करना चाहिए। काले रंग का सदका जो है ना, आप काले चने दे दें, काला कपड़ा दे दें, काली माश की दाल दे दें। और भी बेस्ट अगर आप करना चाहते हैं इसमें, तो किसी अपाहज को 80 रुपये दे दें। किसी जो होता है ना ब्लाइंड को दें, बहुत अच्छा है ये, ब्लाइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। या जो अफराद होते हैं ना अपाहज, एक टांग नहीं होती जिनकी, वो उसके लिए भी बहुत अच्छा है सरकार। तो ब्लैक कलर में या उस अपाहज आदमी को, आप ब्लाइंड पर्सन को आज आप जी बात हो रही थी, हाँ, कि पैसे या काला आप चादर लेके दे दें किसी को, काला कपड़ा एक सूट लेके दे दें किसी को। ये बहुत वर्क करती हैं रेमेडीज। ये आपको ना आपके कामों की रुकावट ख़त्म होती है, आपको हर्डल्स ख़त्म होती हैं। और पैसे 80 रुपये दे सकते हैं, 8 रुपये तो कोई भी नहीं लेगा। तो आज देख लेते हैं जी आज का दिन कैसा हमारा गुजर सकता है। तो सैटर्न पर बात थोड़ी सी कर लेते हैं। आज सैटर्न को भी किसी घर में बिठा के आपको बताते हैं कि सैटर्न क्या करता है आपके साथ। चलें, सैटर्न जो है ना, ये एक इसको कहते हैं जज, ठीक है ना, अदलो इंसाफ करने वाला प्लैनेट है सैटर्न। मीन्स के हमें दुनिया में जो रिजल्ट्स मिलते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला ने एक इल्म है, तो इल्म की हद तक ये आप इसको लिया करें। हरफ अगर अल्लाह ताला के साथ है नहीं हो। तो बात ये है कि सैटर्न जो है ना, ये जस्टिस करता है। जैसे कि जज ने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने कोई उसका दोस्त है, अजीज़ो अकारब है, रिलेटिव है, तो वो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, मैं पाकिस्तान के जजों की बात तो नहीं कर रहा मैं तो बात कर रहा हूँ न्यूट्रल जज कोई भी हो। तो मीन्स पाकिस्तान में भी अच्छे जज हैं, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सॉरी। तो इंसाफ, अदलो इंसाफ, तो ये होता है टाइम के आपने जैसे हमने काम किए होते हैं ना पास्ट में, प्रीवियस, अगर तो हमने लोगों को लूटा है, बुरे काम किए हुए हैं, लोगों को बिला वजह तंग किया है, उनको बेचारों को मुश्किलात में डाला है, चलते फिरते लोगों को तंग किया है, या किसी को ऐਵੇਂ ही बिला वजह तंग कर दिया है, तो उसका ये हिसाब भी होता है। हर चीज़ का अमल का रद्द-ए-अमल भी होता है ना। तो जो आप दुनिया को देंगे वही चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। अच्छी देंगे तो अच्छी चीज़ लौट कर आएगी, बुरी देंगे तो बुरी चीज़ लौट कर आएगी। तो ये जस्टिस सैटर्न का काम है। तो आज सैटर्न को बिठाते हैं, आपको समझाते हैं। सैटर्न की 3 नजरात होती हैं। सैटर्न जिस घर में बैठता है वहाँ से तीसरे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है, फिर 10वें घर को देखता है। सैटर्न जो है ना, ऐसा प्लैनेट है कि जिस घर को में बैठता है ना, उस घर को तो अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। और जिस घर को देखता है ना, उस घर से आपकी रुकावटें जुड़ जाती हैं। होते काम हैं आपके, लेकिन रुक रुक कर होते हैं आपके काम। शुरू करते हैं सैटर्न को आज पहले घर से ही बिठाकर शुरू करते हैं, ठीक है। कालपुरुष कुंडली का चार्ट बनाया हमने, 1 से 12 तक घर हैं, 1 से 12 तक राशियां हैं।
तो काल पुरुष की कुंडली का चार्ट जो होता है ना, ये आपका 1 नंबर से ही शुरू होता है 12 नंबर तक। मीन्स के फर्स्ट हाउस जैसे है तो इसमें पहली राशि ही आएगी, मीन्स के एरीज राशि आएगी इसमें। तो यहाँ पर ना सैटर्न पहले घर में बिठा के देख लेते हैं। सैटर्न पहले घर में ना हबूत का होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आज हबूत वाला सैटर्न बिठाते हैं। अच्छा, ये सैटर्न आपके चाहे हबूत का होगा ना, पहले घर में बैठेगा, तो ये आपके ना जो पर्सनैलिटी है ना, क्योंकि पहला घर हम खुद है, हमारी पर्सनैलिटी है और हम दुनिया के सामने जो नज़र आते हैं वो हैं, तो आपको ना एक मेहनती इंसान बना देगा। आपका ऐसा होगा कि भाई मेहनत ही सब कुछ है, तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, काम करेंगे तो आएगा, नहीं है करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो आपको तो अच्छा कर देगा। आपको कुछ थोड़ा सा सैटर्न स्लो कर सकता है, आपके मिजाज को स्लो कर सकता है, आपकी तबीयत को स्लो कर सकता है। आपके काम आप करेंगे थोड़ा सा इतनी गर्म जोशी से तो नहीं करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे। सैटर्न जो है ना, ये काफी ज्यादा सोच समझ कर काम करने वाला प्लेनेट है। अच्छा, यहां से फिर ना ये चलो पहले घर को आपको ठीक है, हबूत का है तो रिजल्ट वैसे हबूत के प्लेनेट के इतने अच्छे नहीं होते, यानी हो पहला घर फिर भी ठीक हो गया आपका। तीसरे घर पर नजर है, तीसरे घर पर को देखेगा तो आपको जिंदगी में फजूल की मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, ट्रेवल बहुत क्या करना पड़ेंगे आपको, शॉर्ट डिस्टेंस, जस्ट लाइक आप किसी दूसरे शहर में आप अपना रिजक कमाने जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। देखिए काम है ना आपका, एक कर्म है, तो करेंगे तो पैसा आएगा आपके पास, तो ट्रेवल्स बढ़ेंगे। छोटे बहन भाइयों से आपकी इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, ठीक है, कोई रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे आपके छोटे बहन भाइयों से, स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। सातवें घर को देखेगा तो आपकी शादी बहुत लेट करवा देगा यहाँ पर बैठकर सैटर्न, ठीक है। शादीशुदा लाइफ में आप ऐसे होंगे कि आपके स्पाउस से आपका मिजाज मिलना बहुत मुश्किल होगा। आप उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बात बात पर टोकते रहेंगे। जो सैटर्न जो है ना, वो क्रिटिसाइज करने वाला भी प्लेनेट है। फिर आप 10वें घर को देख लिया, आपकी कैरियर, बिजनेस है, कैरियर है, उसको स्लो कर देगा। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना बिजनेस को बनाने के लिए। तो ये स्ट्रगल आप पॉजिटिव करेंगे ना, अगर तो एज ऑफ 40 तक लगा लें, 35 से 42 तक, तो आपकी स्ट्रगल मीन्स के टिल आपने जितनी स्ट्रगल कर ली, फिर उसको आपको उस लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छी स्ट्रगल की है, पॉजिटिव की है, तो देन आप पॉजिटिव वे में आपको उसके नताइज मिलेंगे। नेगेटिव की है तो नेगेटिव वे में आपको रिजल्ट मिलेंगे। मीन्स के आपके काम होंगे, रुक रुक कर होंगे, रुकावटें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको लाइफ में। बिजनेस बनाने के लिए, कैरियर के लिए, अपने बॉसेस से आपकी नहीं बनेगी, आपके सीनियर्स से, कोलीग्स से आपकी नहीं बनेगी, और वर्क प्लेस, बिजनेस में आपको फ्लैक्चुएशन रहेगी, कभी अप डाउन, ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक हम इसको सैटर्न को दूसरे घर में बिठाकर आपको नजरात की भी बात करेंगे, जैसे कि आज हमने बात की है। तो बड़ी लंबी वीडियो हो गई है जी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि आप ना, जो लोग नहीं सुनना चाहते ना मेरी बातें शुरू की, तो वो क्विट कर दिया करें, वीडियो अपना देख लिया करें हॉरोस्कोप के उनका आज का दिन कैसा रह सकता है। तो बाकी जो देखना चाहते हैं वो मुझे पता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे सुनना पसंद करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, ये मोहब्बत है आपकी जस्ट। तो आज सैटर्न जो है वो आज आपको स्टिल अभी 1 महीना तो एक्वेरियस में ही मिलेगा, लेकिन कंबस्ट है इस वक्त सैटर्न, सन की वजह से ना क्लोज डिग्री वाइज है। मून देखेंगे, मून आज पाइसिस में आ चुका है, ठीक हो गया। तो एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, बुर्ज हुमल से।
और मून आज आपके चौथे घर का मालक है, आपके 12वें घर में अवेलेबल है। राशि से भी देखा करें, अपने असेंडेंट से भी देखा करें, अगर किसी से अच्छी है तो आपके लिए ठीक है, दिन अच्छा गुजरेगा। असेंडेंट से हो या राशि से हो तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। 11वें घर में सैटर्न मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन जो है वो आपके लिए इंटरनली तो आपकी फीलिंग्स कुछ हर्ट रहेंगी, लॉसेस के में दिन गुजर सकता है, नुकसानात का भी आज आपको अंदेशा बिल्कुल नजर आ रहा है। और एक्सपेंसेस के वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से आपके एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके असेंडेंट से देखें तो आपके लिए दोस्तों से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, बड़े बहन भाइयों से रिलेशन बेहतर होंगे, सोशल सर्कल से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी आज आपको मिलेंगी ज़रूर। तो नज़र की बात करें तो आपके बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आज आपको। आपकी पर्सनैलिटी में स्लोपन, सुस्ती का शिकार भी आज आप रहेंगे। और इसके साथ साथ आज का दिन जो है वो आप सडन से कोई ना कोई लॉसेस हो सकते हैं आपको। तो टॉरस की बात कर लेते हैं तो बुर्ज सौरभ वालों को आज का दिन जो है वो आपके लिए मून 11वें घर में है, 10वें घर में सैटर्न है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का दिन है। टॉरस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों से फायदा होगा, आपके नए नए दोस्त बनेंगे, बड़े बड़े लोगों से आज आपके रिलेशन डेवलप होंगे, नए लोग आपको मिलेंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज आपको आएंगी, ऑफर्स आएंगी आपको जॉब की, प्रमोट हो सकते हैं जॉब में। घर का माहौल थोड़ा सा आज आपको खराब मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं जेमिनी की बुर्ज 14 के आज आपके 10वें घर में आज आपके मून अवेलेबल है और 9वें घर में सैटर्न अवेलेबल है। इट मीन्स कैरियर के रिगार्डिंग आपके लिए दिन अच्छा है, जॉब की आपको ऑफर्स आज भी आ सकती हैं और साथ साथ आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और फादर से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, टीचर से रिलेशन बेहतर होंगे, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फजूल के सफ़र आज आपको करना पड़ सकते हैं। उम्र में छोटे दोस्तों से, छोटे बहन भाइयों से, नेबर से आज आपकी तलक कलामी भी हो सकती है। कैंसर की बात करें बुर्ज सरतान के तो आज आपके 9वें घर में मून है, 8वें घर में सैटर्न मौजूद है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए बुजुर्गों से भी इख्तलाफात रहेंगे, आपके कुछ अनबन सी रह सकती है, टीचर से, फादर से ठीक है ना। और सडन से आज आपको कुछ पैसे का लॉस भी हो सकता है। आप मीन्स के कामों में रुकावट आज आपके नुमाया मुझे नजर आ रही है। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और अपने खुद पर भी कंट्रोल रखें। कोशिश करें किसी को पैसे उधार ना दें और किसी से पैसे उधार भी ना लें तो बेहतर है। लियो की बात करें बुर्ज असद के आज आपके 8वें घर में मून है, 7वें घर में आपके सैटर्न चल रहा है अभी। तो अभी तो आपके लिए अच्छे दिन चल रहे हैं। फिर आगे आपका आपके लिए आज का दिन जो है वो अंदर से चैलेंज बहुत ज़्यादा दरपेश रहेंगे, मन एफ्लिक्टेड रहेगा। और आज आपको भी फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखना है और आप बोझ फील करेंगे, अपने आप को कोसते भी रहेंगे, कुछ रुकावट भी रहेगी कामों में। स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, स्पाउस आज आपको सपोर्ट करेंगे हर हाल में। लेकिन आज आपकी पर्सनैलिटी या सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। वर्गों की बात करें बुर्ज सुमला के, आज आपके मून 7वें घर में है, सैटर्न 6ठे घर में अवेलेबल है। तो आज आपके लिए खुशियों भरा दिन आएगा। स्पाउस को शॉपिंग आपको करवाना पड़ेगी। हाँ, तो ये खुशियों वाला तो ना हुआ लेकिन आज आप किसी निजी तकरीबात में शादी की तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं और आज आपकी तारीफ भी होगी और आज आपका नाम भी बढ़ेगा, पहचान भी मिलेगी आपको। हाँ, ओवर ईटिंग ना करें, खाने की अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। एक्सपेंसेस आज आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इन चीज़ों का आज आपको ख्याल रखकर चलना है। और दुश्मनों पर आज आप हैवी रहेंगे, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लिब्रा की बात करें बुर्ज मैदान के आज आपके 5वें घर में, 6ठे घर में मून है, आपके 5वें घर में आज के सैटर्न है और मौजूद लिब्रा के
तो लिब्रा वाले अंदर से आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस आज आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। जॉब और कैरियर के लिए आपके लिए दिन अच्छा है, और आज आपकी लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, और दोस्तों से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपको सोशल सर्कल से इतने बेनिफिट्स नहीं होंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की बुर्ज अकरब के। आज आपके 5वें घर में मून है, 4थे घर में सैटर्न मौजूद है, तो आपका अभी ढैया भी चल रहा है। तो आज आप के लिए पेट के मसाइल भी नज़र आ रहे हैं मुझे, कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के का भी अंदेशा है, और आपके कुछ हार्ट के वाले से मसाइल हो सकते हैं, और बच्चों से थोड़ी सी तलक कलामी भी हो सकती है, मदर के हवाले से प्रॉब्लम। लेकिन घर का माहौल आपका कुछ बेहतर रहेगा, मदर की सेहत बेहतर हो जाएगी आज आपकी, सॉरी। और कैरियर में हर्डल्स रहेंगी आपको, जॉब में आपको सीनियर से, कुलीग से आज आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। बात करेंगे सेजिटेरियस की, बुर्ज कौस के। आज आपके 3rd हाउस में सैटर्न, 4थे घर में मून है, तो मदर की सेहत आज आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फैमिली इन्वायरमेंट आज आपका ख़राब रहेगा, मन एफ्लिक्टेड रहेगा आपका। ट्रेवल्स जो है वो आज आपको, शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको दरपेश रहेंगे, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। छोटे दोस्तों से, बहन भाइयों से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, नेबर से रिलेशन बेहतर होंगे। फादर से तलक कलामी करने से अवॉइड करें। किसी को पैसे आज ना दें अब्रॉड जाने के लिए। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो बुर्ज जद्दी के आज आपके सैटर्न 2रे घर में है, मून 3रे घर में है, तो आज आपके लिए दिन अच्छा है। आपके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन आज आपको रुका हुआ पैसा आज आपको मिल जाएगा, धन दौलत मिलेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स में कुछ दिन गुजर सकता है। छोटे बहन भाइयों से आज आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी, और फैमिली इन्वायरमेंट भी आज आपका अच्छा रहेगा, पैसा भी आएगा, बैंक बैलेंस भी आज आपका इंक्रीज होगा। मजे मजे के खाने भी आज आपको आएंगे। ओवर ईटिंग ना करें, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। तो बुर्ज दल्फ के आज आपके सैटर्न जो है वो 1st हाउस में है, मून 2nd हाउस में है, तो आज आप कुछ चैलेंज ज़्यादा दरपेश रह सकते हैं। फैमिली के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी आप पर, और उनका बोझ बहुत ज़्यादा फील करेंगे, थके थके से आज आप फील करेंगे अपने आप को। इसके बावजूद आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, शख्सियत पुरवकार रहेगी, लोगों में जाज़बे नज़र भी रहेंगे, और ड्रेसिंग भी अच्छी करेंगे। स्पाउस से थोड़ी सी आज आपकी तलक कलामी हो सकती है। पाइसिस की बात करें बुर्ज हूत के, आज आपके 12वें घर में सैटर्न, पहले घर में आज आपके मून है। आपको नेम फेम आज आपका बढ़ेगा, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे आपके, और आज आपको शोहरत भी मिलेगी। लेकिन आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, और अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी भी आज आपको मिल सकती है। एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन आपकी अपनी मर्जी से अच्छे कामों पर होंगे, और आपकी स्पाउस की सेहत ख़राब हो सकती है, उसको ज़रा थोड़ा सा देखभाल कर चलें, और लोन ना लें आज आप, बिल्कुल लोन पे करने की कोशिश करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।